भाई 10th वाले बच्चे अगर वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो इस बारिश में उनके साथ ये वाला मामला हो सकता है। तो 10th के लिए मैं कहता हूँ कि इंग्लिश के हिसाब से ये वीडियो हमारी इन्हीं बच्चों ने 9th में, जब ये बच्चे 9th में थे तो उन्होंने चैनल के साथ बड़ी मोहब्बत की और वीडियो को बहुत ज़्यादा वाच किया था। जो 9th इंग्लिश की हमारी वीडियो गई थी, तो उसी मेहनत से 10th के लिए इनके लिए वीडियो बनाई गई है, जिसमें इंग्लिश की कंप्लीट गाइडेंस विद एग्जांपल और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ये वीडियो बनाई गई है। और इंग्लिश के जो स्पेशल किस्म के हमारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं उनसे रब्ता किया गया और उनकी मुशावरत से ये वीडियो बनाई गई। तो वीडियो को आपने कम्प्लीटली देखना है जी, बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। शुरू करते हैं जनाब वीडियो को। तो बेटा ऑब्जेक्टिव पेपर हल करने के बाद, यानी ऑब्जेक्टिव में आपको पता है कि मेन जो ग्रामर है वही टारगेट होती है। वो हल करने के बाद जब सब्जेक्टिव पेपर की तरफ आप आएंगे तो सेक्शन ए जो है वो सबसे पहले आपको मिलेगा। दैट विल बी अबाउट रीडिंग स्किल्स। यानी सेक्शन ए आप परफेक्टली तब हल कर पाएंगे जब आपकी रीडिंग स्किल्स बेहतरीन होंगे। अब उसकी वजह क्या है, क्यों रीडिंग स्किल्स परफेक्ट होने की ज़रूरत है? क्योंकि सबसे पहले आपको दिया जाएगा अनसीन पैसेज। अब उस अनसीन पैसेज को, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए जो मेन आपका फोकस होना चाहिए वो रीडिंग के ऊपर होना चाहिए। कंप्रीहेंशन यानी आप समझें पैराग्राफ को, उसके बाद उसको मेन एनालाइज कर सकें, उसका आइडिया निकाल सकें, मेन थीम निकाल सकें, आपकी वोकैबुलरी परफेक्ट हो और आप उस पैसेज के अंदर से जो क्वेश्चंस आपको नीचे गिवन होंगे उनके आंसर आप अ, उस पैसेज को पढ़ने के बाद, उसका सारा थीम समझने के बाद आप इस काबिल हों कि आप उन क्वेश्चंस के आंसर निकाल पाएँ। ये मतलब मेन जो आपका ये टिप्स हैं कि आपने मेन इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपका फोकस क्या होना चाहिए। अब उसके लिए जो नेक्स्ट हमारे अब मेन सवाल जो आपसे पूछे जाएँगे वो क्या-क्या होंगे? उसमें एक तो मेन आइडिया यानी समरी ऑफ द पैसेज, ये आपसे पूछा जाएगा। देन आपसे डिफरेंट जो डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे उनकी एक्सप्लेनेशन का सवाल आ सकता है। सिनोनिम, एंटोनिम, गिवन वर्ड्स वहाँ से यानी उस पैराग्राफ के अंदर उनके बारे में पूछा जा सकता है। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट यानी अगेन वही बात कि आपने पैसेज के थीम को समझना है। और एंड पे आपसे जो सवाल पूछा जाएगा वो होगा कि आपने उस गिवन पैसेज को एक सूटेबल टाइटल देना है। अब सूटेबल टाइटल का ये मतलब होता है कि वो पैसेज मेनली जिस चीज़ के बारे में था आपने उस चीज़ को समझना है और फिर आपने उसको एक सूटेबल टाइटल जो है वो दे देना है। अब इम्पॉर्टेंट एरियाज़ क्या होंगे, यानी वो पैसेज जो है जो आना है वो कहाँ से आएगा? तो जनाब इसका जवाब तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि आपने पूरी बुक जो है वो कवर करनी है। और इवन बुक कवर करने के बाद भी आपको ये वो पैसेज जो है वो अनसीन दिया जा सकता है, यानी वो हो सकता है बुक से ना आए। सेक्शन बी की तरफ जब आप आते हैं तो सेक्शन बी इज़ अबाउट राइटिंग स्किल्स। अब रीडिंग स्किल्स आपकी सेक्शन ए में चेक हो चुकी हैं। अब जो सेक्शन बी है वो अब आपकी रीडिंग स्किल्स, आपकी राइटिंग स्किल्स जो हैं उनके बारे में होगा जी। अब इस राइटिंग स्किल्स आप लोगों की किस तरीके से चेक होंगी, आपने बड़े ध्यान से देखना है जी कि आपके पास एप्लीकेशन राइटिंग आएगी। एप्लीकेशन राइटिंग में जो मेन टॉपिक्स हैं जिनको आपने फ़ोकस करना है वो एप्लीकेशन फॉर लीव है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, या किसी किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने की परमिशन आपने लेनी है, किसी भी अथॉरिटी से, वो आपको बता दिया जाएगा वहाँ पे। लेकिन जो मेन मैं आपसे कहूँगा कि वो ये है कि आपने एप्लीकेशन के उसको फ़ॉर्मेट को समझ लेना है जी। एप्लीकेशन का फ़ॉर्मेट अगर आपको आता है तो भई इंशाल्लाह एप्लीकेशन में नंबर आप ले लेंगे। अब एप्लीकेशन और लेटर में चॉइस है, ठीक है। लेटर राइटिंग आप ऑलरेडी आपकी प्रैक्टिस होगी। लेटर 2 तरह के हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर्स। दोनों में से कोई एक लेटर आपको दिया जाएगा। इनफॉर्मल का मतलब होता है किसी फैमिली फ्रेंड को जब लेटर लिख रहे होते हैं, और फॉर्मल लेटर का मतलब है जब आप किसी डिपार्टमेंटल कोई पर्सनैलिटी को लेटर लिख रहे हैं। डिपार्टमेंट किसी किसी डिपार्टमेंट के हेड को, हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशन को, अपने प्रिंसिपल को, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को, यानी जहाँ पे आपको फ़ॉर्मेलिटीज़ का ख़्याल रखना पड़ेगा। यानी आपको, आप तमीज़ के दायरे में हम सिंपल कह सकते हैं कि भाई रह के जहाँ बात होगी वो फ़ॉर्मल लेटर है, ठीक है? जहाँ कोई दोस्त यार है तो उससे आप गपशप लगा सकते हैं। लेकिन लेटर का भी अगेन आपको फ़ॉर्मेट अगर बेहतरीन आता है तो लेटर एप्लीकेशन जो एक किसी का फ़ॉर्मेट परफ़ेक्टली तैयार कर लें। देन एसे राइटिंग, राइटिंग स्किल में एसे राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जी। मैं कहता हूँ कि पेपर में सबसे ज़्यादा मार्क्स जिस चीज़ के हैं वो एसे राइटिंग है, तो ये भी आपकी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स को चेक किया जाएगा। अब इसके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप स्क्रीनशॉट लेते जाएँ, ये वाले भी थे। और अगेन इस पेज के ऊपर, इस स्लाइड के ऊपर भी आपको
कुछ ऐसे टॉपिक्स हमने निकालने हैं जो कि हमने पास्ट ट्रेंड को देखा है कि प्रीवियसली जो टॉपिक्स रिवाइज हो चुके हैं उनको हम यहाँ लेके आए हैं, और उसके बाद करंट सिनेरियो की करंट सिचुएशन को भी देखा गया, और उस हवाले से आप लोगों को यहाँ बताया जा रहा है कि भाई ये वाले जो एस्से के टॉपिक्स हैं इन हेडिंग्स के ऊपर ऐसे आ सकता है। देन आपके पास आता है जी सेक्शन सी, दैट इज़ अबाउट लिटरेचर। अब आगे जी पोइट्री, शायरी आ चुकी है जी। अब सारी बात है, ये उर्दू वाली शायरी तो है कोई नहीं कि जहाँ पे आप लोगों ने जहाँ पे तशरीह आनी है तो आप धड़ाधड़ वहाँ पे लाइनें लिख के आएंगे। ये इंग्लिश लिटरेचर है और पोइट्री जहाँ आएगी, अब की एरियाज जो आपने कवर करने हैं वो है जी कि पोएम की समरी, उसके बाद डिफ़िकल्ट लाइंस की एक्सप्लेनेशन, देन लिटरेरी डिवाइसेस जो कि पोएम के अंदर इस्तेमाल होती हैं। ये टर्म्स हैं, इन टर्म्स में अगर आपको किसी में कोई परेशानी को मसला हो तो आपने कमेंट में लाजमी पूछना है, और एंड पे स्टेंजा की पैराफ्रेजिंग। ठीक है, ये चीज़ें आप अगर आप कवर करेंगे तो आपका सेक्शन सी कवर होगा। अगेन कोई आप हम कंफर्म नहीं बता सकते कि कौन सी पोइम आ सकती है। सेक्शन डी इज़ अबाउट ग्रामर। अब ग्रामर ज़ाहिर बात है, आप लोग 8-9 से ऐसी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं कि जो कि आपको यहाँ पे अगर आपकी वो चीज़ें परफेक्ट हैं तो आपको यहाँ पे वो डेफ़िनेटली काम देंगी। लेकिन ज़ाहिर बात है 10th क्लास में जब चीज़ें हैं वो प्रीवियस जो क्लासेस थी उनसे थोड़ा डिफ़िकल्ट होंगी, तो मेन आपकी फ़ोकस आपका जो होना चाहिए वो तो टेंसेस हैं। अब टेंसेस सारी ही यहाँ पे मेंशन की गई, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है हम ये तो नहीं बताएँगे ना कि वो कौन-सा एक टेंस होगा कि प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस है या पास्ट कंटीन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट इन्हीं के ज़्यादा आएँगे सेंटेंसेस, तो कुछ भी आ सकता है। अभी टेंसेस आपकी सारी ही परफेक्ट होनी चाहिए। अब हाँ, ये है कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाएँगे, जिस तरह आइडेंटिफाइंग एंड करेक्टिंग द एरर्स इन टेंस यूसेज। एक टेंस का एक लेटर स्टेटमेंट लिखी हुई है, उसके अंदर आपने एरर या मिस्टेक ढूँढनी है, उसको आइडेंटिफाई करना और इसको करेक्ट करके भी लिखना है, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, वो सारी बात है, इस तरह के क्वेश्चन आने हैं। देन एक्टिव से पैसिव सेंटेंस बनाना, ये तो आएगा। अब की एरिया क्या है जी कि आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस दोनों आने चाहिए। ठीक है, ये वाइस वर्सा सिचुएशन भी आ सकती है। अब ये तभी कवर होगा जब आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के रूल्स आएंगे, यानी वही बात अगेन कि आपको टेंसेस सिंपल टेंसेस तो आती हैं, लेकिन जब तक आपको एक्टिव पैसिव के रूल्स नहीं आएंगे तो आपका ये वाला सवाल अटैम्प्ट कंप्लीट अटैम्प्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। यानी मे भी वहाँ पे सिंपल टेंस बनाना भी आए, लेकिन जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ये मेन उनका फोकस होगा वहाँ पे। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट सम टाइम दिया जा सकता है अगर बहुत कॉम्प्लेक्स पेपर आए, लेकिन जनरली डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ही पूछा जाएगा। और उसके अलावा रिपोर्टिंग वर्ब्स और पंक्चुएशन का यूजेज, उसका अप्रोप्रिएट यूज़ आपको आना चाहिए। उसके बाद जी आता है जी पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर बहुत सारी चीज़ें तो वही हैं जो 9th के अंदर आप कवर कर चुके हैं, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शंस, ये वो चीज़ें हैं जो अपना आपको आती होंगी, बहुत सारी 9th में आपने पढ़ी होंगी। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं, एग्जांपल आपको आनी चाहिए थी, ये पूछी जा सकती है। देन जी मॉडल्स। अब मॉडल्स क्या हैं जी, मॉडल्स सिंपल से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हम कह सकते हैं कि एक जो एक्टिव वर्ब होता है उसके साथ ये यूज़ होते हैं, जिस तरह कैन है, कुड है, मे, माइट। जिस तरह ही कैन स्विम, अब स्विम जो है वो वर्ब है, ठीक है, लेकिन उसके साथ जो कैन है उसको फर्दर एलाबोरेट कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, उसकी एबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उन्हें कहते हैं मॉडल्स। तो मॉडल्स जो है वो आपको उनका पता हो, उनका हो नो आपको होनी चाहिए, तब आपका ये पोर्शन अटैम्प्ट होगा। मॉडल्स की एग्जांपल और साथ वो किस सिनेरियो में यूज़ हो सकते हैं, एबिलिटी है, परमिशन, एडवाइस, नेसेसिटी, हर एक की आपको एग्जांपल एक एक आपने लाजमी करनी है। देन आता है जी सेंटेंस करेक्शन। अब सेंटेंस करेक्शन के अंदर यानी इस तरह का सवाल, तो सारी बात इंग्लिश का पेपर है भाई, तो इंग्लिश में इस तरह की चीज़ें तो पूछी जाएंगी जिसमें ग्रामेटिक मिस्टेक्स होंगी, एरर को आपने आइडेंटिफाई करना, उनको करेक्ट करना आपको आना चाहिए। देन पंक्चुएशन, ठीक है, और स्पेलिंग एरर्स। स्पेलिंग एरर वैसे कम पूछे जाते हैं, लेकिन पंक्चुएशन वगैरह आपको इसका यूज़, प्रॉपर यूज़ आपको आना चाहिए, तब आपका ये पोर्शन 100% अटैम्प्ट होगा। देन सेंटेंसेस की ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एक सेंटेंस पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव,
स्टेटमेंट्स को चेंज करना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में तब्दील करना, देन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव, ये सेंटेंसेस की ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स अगर आपको आते हैं तो आप इंशाल्लाह डेफिनेटली इस पोर्शन को आप कवर कर लेंगे। देन लास्ट पे आता है जी ट्रांजिशनल डिवाइसेस। ट्रांजिशनल डिवाइस नाइन्थ के अंदर भी आई थिंक ये आया था, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि आपको पता है कि ये इंग्लिश के हमारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने हमें ये सारी चीज़ें बताई हैं कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो उसमें ट्रांजिशनल डिवाइस का यूज़ जो है वो उसके लिए आपको आना चाहिए। आप ट्रांजिशनल डिवाइस का इतना कोई लंबा चौड़ा नाम सुन के आपने घबरा नहीं जाना कि ट्रांजिशनल डिवाइस पता नहीं क्या चीज़ है। ये नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपके पास एग्जांपल आ गई है, इसको देख लें कि ही इज़ इंटेलिजेंट मोर ओवर ही इज़ हार्ड वर्किंग। तो ट्रांजिशनल डिवाइस एक्चुअली एक ब्रिज होता है जो कि सेंटेंसेस को इंटरकनेक्ट करता है। तो मोर ओवर है, देयर फोर, सच एज, ये आपको एग्जांपल के जरिए बता दिया गया। वीडियो को बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी तैयारी भी परफेक्ट हो जाए।